नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जजिट टॉक्स पे। दोस्तों, जिस प्रकार आप सबने भी देखा होगा इस दिवाली जो सोने की कीमत, चांदी की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी दिखी पिछले साल के मुकाबले। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अभी रिसेंट में ही 8th पे कमीशन आया है। तो अगर आप गौर करेंगे कि जब जब कभी पे कमीशन आया है तो जहाँ पे कमीशन आता है दोस्तों उसके आसपास में कहीं ना कहीं हमारे ज़मीन के दाम, सोने के दाम, चांदी के दाम बहुत दोस्तों बढ़ जाते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो 2006, उससे पहले 1996, फिर 2016, 2025 4 रुपये कमीशन आया दोस्तों। और हर बार हमने ये गौर किया कि कहीं ना कहीं सोने की कीमत और चांदी की कीमत और प्रॉपर्टी की कीमत दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ती है पे कमीशन आने पे। तो दोस्तों आइए नजर डालते हैं पिछले 30 साल में किस प्रकार सोने की कीमत बढ़ती गई है। यानी कि जब जब कोई नया पे कमीशन आया है तो कहीं ना कहीं सोने की कीमत दोस्तों बढ़ती गई है। अगर आप गौर करेंगे कब कब पे कमीशन आया है तो अभी तक फिलहाल 4 पे कमीशन आ चुके हैं। 1996, 2006, 2016 और 2025, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में पे कमीशन 8th पे कमीशन आया है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि 1996 में जब सोने की कीमत, जब 1996 में जब पे कमीशन आया था दोस्तों तो उस टाइम सोने का दाम दोस्तों कहीं 5200 पर 10 ग्राम, मतलब कि पर 10 ग्राम का दाम था 5200। वही 2006 में 8400 था दोस्तों। वही 2016 में 29000 था दोस्तों। और वही 2025 में, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में 1,30,000 पर दोस्तों पर 10 ग्राम सोने की कीमत है। तो अगर आप दोस्तों देखेंगे तो जब जब कोई ना कोई नया पे कमीशन आया है तो सोने के दाम में, या फिर जब भी कोई नया कमीशन आने वाला है या नया पे कमीशन आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं उसके आसपास में ही दोस्तों सोने की कीमत या चांदी की कीमत दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखती है हम लोग को दोस्तों। तो दोस्तों ये कोई संयोग नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं दोस्तों, ये एक बाजार का पैटर्न है, स्टॉक मार्केट का पैटर्न है दोस्तों। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये मार्केट इस प्रकार ऐसा क्यों होता है दोस्तों। देखिए, जब भी कभी कोई नया पे कमीशन आया, हमारे गवर्नमेंट जॉब में करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ी तो लोग खुश हुए तो उनका निवेश बढ़ेगा। इसका मतलब कि बाजार में पैसा और ज्यादा आएगा, बाजार में लोग पैसा और ज्यादा खर्च करेंगे। तो इसका मतलब दोस्तों जो व्यापारी हैं वो पहले से तैयार रहते हैं। तो क्या होता है, जो बड़े बुलियन ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों वो जानते हैं कि क्या कोई नया इवेंट आने वाला है। जैसे जानते हैं कि अभी कोई नया पे कमीशन आने वाला है, नया कुछ भी आने वाला है, तो जानते हैं दोस्तों कि किसकी कीमत बढ़ने वाली है। तो क्या करते हैं, वो सस्ते दाम में उसके आने से पहले, उसका रेट बढ़ने से पहले दोस्तों उस चीज को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोना ही ले लेते हैं, हम सोने को सस्ते दाम में मार्केट से खरीद लेते हैं। तो मतलब उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, स्टोर कर दिया। जिस प्रकार की हम देखते हैं कि हमारे जो गाँव साइड में, गाँव में या फिर कभी बड़े शहरों में जो अनाजों का स्टोर होता है, जो स्टोर बने होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, जब चीज़ों का दाम सस्ता होता है तो चीज़ों को मार्केट से खरीद करके स्टोर कर लेते हैं। अब बाद में जब दाम उसके महंगे, जब डिमांड उसका बढ़ जाता है, अब जैसे डिमांड बढ़ेगा तो उसका रेट भी बढ़ेगा। तो रेट जैसे बढ़ेगा तो दोस्तों वो हाई रेट्स में, वो जो सस्ते में सोना खरीदा गया था उसको हाई रेट्स में मार्केट में उतारेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो चीज सस्ते में हमें उस टाइम मिल रही थी उसको उन्होंने खरीद करके स्टोर कर लिया। बाद में जब प्रॉफिट आया, जब उनके पास पैसा, जब उसका दाम बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, दाम बढ़ गया, उसको उन्होंने बाजार में उतारा दोस्तों। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं कि जो महज न सस्ते दाम की चीजों को लेकर के वो मार्केट में महंगे दाम में उतारते हैं, जिससे क्या होता है कि डिमांड बढ़ने के कारण उस चीज का रेट भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कोई साजिश नहीं, ये एक समझदारी है। जब भी जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, जो मार्केट का ज्ञान रखते हैं दोस्तों, जो मार्केट के बारे में पढ़ते रहते हैं, मार्केट के ग्राफ पढ़ते रहते हैं, और जब देखते हैं कि जब भी कोई नया पे कमीशन आने वाला है, फिर जब भी कोई नया इवेंट आने वाला है दोस्तों, तो वो सस्ती चीज, जो चीजें उससे अफेक्ट हो सकती हैं दोस्तों, उस चीजों को सस्ते दाम में खरीद रख लेते हैं, अब बाद में मार्केट में उसको महंगे दाम में बेचते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, यही चीजें हमारे मार्केट में, जैसे कि अभी सोना का दाम बढ़ा था, तो वही रीजन था दोस्तों। जो हमारे जितने बुलियन ट्रेडर्स थे उन्होंने सोने को पहले खरीद के स्टोर कर लिया। जब उसकी डिमांड बढ़ी तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने उसको महंगे दाम में उतारना शुरू किया। इसलिए दोस्तों जब भी कभी कोई नया पे कमीशन आता है तो हमारी सोने का दाम,
चांदी का दाम या प्रॉपर्टीज का दाम दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लोग जानते हैं कि कहाँ पे निवेश करने में हमारी चीज़ें, कहाँ पे निवेश करने में हमारा रिटर्न अच्छा आएगा। तो आप देखे होंगे दोस्तों कि सोने का दाम जिस तरह बढ़ रहा है, कहाँ सोना दोस्तों 1996 में 2900 का था और आज सोना वह महज 30 सालों में दोस्तों, बस महज कितने 30 सालों में ही सोने का दाम कितना ऊंचा हुआ, कितना 10 गुना से ज़्यादा सोने का दाम, 10 गुना 20 गुना ज़्यादा दोस्तों सोने का दाम बढ़ गया है। तो ये दिखाता है दोस्तों कि अगर हम महज थोड़ा सा पैसे को इन्वेस्ट करें, पैसा हम इन्वेस्ट करते रहें, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आने वाले समय में पैसा को कभी दोस्तों, मार्केट का ही रूल है, पैसा को वेस्ट ना करके पैसे को इन्वेस्ट करें और ग्राफ को रीड करते रहें, ताकि आपका एक छोटा सा सेविंग, छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आने वाले 25-30 सालों में आपको एक बच्चा अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। आपके बुढ़ापे का, आपके मतलब रिटायरमेंट टाइम का आपके दोस्तों बहुत अच्छा सेविंग हो सकता है, ताकि अपना रिटायरमेंट टाइम अपना अच्छे से गुजार सके दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आखिर पे कमीशन का आना और हमारे सोने का दाम, चांदी का दाम, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाना, ये किस प्रकार बैलेंस करता है दोस्तों। तो ये कोई साजिश नहीं, ये एक समझदारी है, जो कि अब हमें भी दोस्तों, हम चलिए प्रण लेते हैं, हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि अगली बार से अगर ऐसा कोई इवेंट आने वाला होता है तो हम इवेंट को पहचानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम पैसा को पहले इन्वेस्ट करके, ताकि हमें भी एक अच्छा रिटर्न मिले दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में समझ में आया होगा किस प्रकार पे कमीशन और चीज़ों का दाम बढ़ना बैलेंस करता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।